हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास से 12th के लिए जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स है उसमें काफ़ी अच्छी थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। और इसमें क्या बोल रखा है, इफ ए एंड बी बी टू इनवर्टिबल मैट्रिसेस, ए और बी ये दो इनवर्टिबल मैट्रिसेस है। इनवर्टिबल कब होंगी? जब ये नॉन सिंगुलर होंगी। इसका मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों ही नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर होने का मतलब क्या है कि इनकी जो डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 आ रहे हैं। ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर के हैं। तब हमको ये प्रूव करना है कि ए बी मल्टीप्लाई करें, हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें और उसका इनवर्स निकाले, या फिर सेपरेट इनवर्स निकाले और बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो अब देखो, जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास, चलो मैं लिख के बता देता हूं। सपोज एक्स और वाई दो मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं और इस तरीके से ले रहा हूं, इफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई be two matrices such that कि मैं x को y से मल्टीप्लाई करूं या y को x से मल्टीप्लाई करूं, दोनों ही केस में रिजल्ट सेम आए। और वो सेम रिजल्ट क्या आ रहा है? सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, ये अगर मैं इस तरीके से x और y को लेके चलूं देन तो उस केस में x को हम y का इनवर्स बोलेंगे या फिर इनवर्स, या फिर y को हम x का इनवर्स बोलेंगे। एक दूसरे के इनवर्स होंगे ये। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं 7 की, 7 है नंबर की बात कर रहा हूं, उसको अगर मैं उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरे को 1 मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में 7 1/7 का रेसिप्रोकल है। ठीक है, 7 1/7 का रेसिप्रोकल है और 1/7 7 का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां पे भी वही केस है, अगर मैं x को y से मल्टीप्लाई करूं या y को x के, यहां पे x आएगा, y को x से मल्टीप्लाई करूं, और दोनों ही केस में अगर मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है तो उस केस में x को और y को एक दूसरे का हम रेसिप्रोकल बोलेंगे, सॉरी इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, तो y और x दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ओके, ये जो मैंने लिखा है ना, ये आगे लास्ट में हम एज ए रिजल्ट काम में लेंगे। ठीक है, ओके, हमको प्रूव ये करना है ना। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो बी इनवर्स है ना, नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, ये वाला, इसको अगर मैं ए बी से मल्टीप्लाई कर दूं राइट साइड से ए बी से, तो देखते क्या मिलेगा। इसको मैंने ए बी से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा बी इनवर्स, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए इनवर्स ए और बी। ठीक है, ए इनवर्स ए और बी। देखो बी इनवर्स ए बी, सीक्वेंस वही है, बी इनवर्स ए और बी। हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को काम में लेते हुए ब्रैकेट को यहां पे भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं। अब क्या होगा, बी इनवर्स, ये क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ये तो क्या बन गया? आई बन गया, और ये क्या है? बी। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं, आई बी को ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, तो ये लो आई बी हो गया। अब किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी। इसका मतलब आई बी क्या बनेगा? बी बनेगा, बी इनवर्स बी। और इनवर्स मैट्रिक्स को अगर उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को अगर उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस केस में वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया वापस से। ठीक है, तो जब हमने इसको ए बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? आई आ गया। ओके, अब अगर मैं ए बी को इधर से मल्टीप्लाई करवाऊं इसी के साथ, बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ, अगेन ए बी को मैंने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया, किसके साथ? बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए, और बी को बी इनवर्स के साथ, बी इनवर्स और ए इनवर्स बाहर छोड़ दिया हमने। ठीक है, तो क्या आएगा? ए, ये क्या बन गया? बी और बी इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, इनवर्स है ना, तो आई आएगा। ठीक है, और ए इनवर्स, और ए आई कोई और नहीं, ए ही होगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी।
और किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड आ गया हमारे पास। इधर क्या था, ए बी ब्रैकेट बी इनवर्स ए इनवर्स, ये था हमारे पास, और इधर बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, ये था हमारे पास। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगी। तो साइड में देखते हैं अब इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, देखो तो यहां से फर्स्ट में तो क्या आया था, बी इनवर्स ए इनवर्स, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं मैं, उसको आपने मल्टीप्लाई कर रखा है ए बी के साथ और इक्वल आई है, ठीक है। और इधर भी आई वाला किसके साथ मल्टीप्लाई है, ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। और दोनों की ही वैल्यू क्या आ रही है, आई आ रही है, इसकी वैल्यू भी आई के इक्वल है और इसकी वैल्यू भी आई के इक्वल है, तो दोनों को मैंने आई बोल दिया। अब यहां पे आप देखो, इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स बोल रहा हूं, इसको मैं एक्स बोल रहा हूं और इसको मैं वाई बोल रहा हूं, ठीक है। इक्वल इक्वल, ए बी को मैंने क्या बोला, वाई ना, तो ये वाई आ गया, और इसको मैंने क्या बोल रखा है, एक्स, एक्स इक्वल आई। अब देखो यही चीज हमने स्टार्टिंग में लिख रखी है, साइड में देखो आप, एक्स वाई इक्वल वाई एक्स इक्वल आई, तो उस केस में एक्स को हम क्या बोलेंगे, वाई का इनवर्स, या फिर वाई को क्या बोलेंगे, ये इनवर्स है, वाई को क्या बोलेंगे, एक्स इनवर्स। इसका मतलब एक्स और वाई ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ओके, तो अब इसको अगर मैं एक्स बोल दूं तो ये किसका इनवर्स है, ए बी का इनवर्स, और अगर मैं ए बी को बोलूं, ए बी को देखूं तो ये इसका इनवर्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये ए बी का इनवर्स बोला जाएगा, एक्स वाई का इनवर्स बोला जाएगा, यहां से देखो। ओके, तो बस इसी चीज को लिखना बाकी है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, इरेज कर देता हूं पहले। हेंस इसको हम इसका इनवर्स बोल सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल, अब इसका इनवर्स कैसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट ए बी और इसके एक्सपोनेंट -1, ठीक है। और ये रिजल्ट ही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।